नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। भारत में सबसे शक्तिशाली क्या है? कुछ लोग कहेंगे मोदी जी, तो कुछ सिस्टम का नाम लेंगे। कुछ सिरफिरे तो यह कह सकते हैं कि पीबी न्यूज के मालिक आपके अपने पॉलिटिकल बॉय मुकुल तोमर जी सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन आज हम इन सभी लोगों का भ्रम तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली है आपका वोट। जी हाँ, वही वोट जिसके बारे में आप कहते हैं कि एक वोट से क्या ही बदल जाएगा। 100 में से 99 बार कुछ बदलता भी नहीं है, लेकिन 100 में से एक बार आपका एक वोट मौन क्रांति करने की ताकत रखता है। ऐसी ही एक क्रांति 4 जून को हुई थी, जिसने हिंदुस्तान का शहंशाह बनने की चाहत रखने वाले एक आत्मबुद्ध व्यक्ति को जमीन पर ला पटका। तानाशाही की तरफ बढ़ती राजनीति में संतुलन कायम कर दिया। नाना, मैंने कोई भांग नहीं खा रखी, ये कोई बड़बोलापन नहीं है। जो लोग अभी भी इन नतीजों के मायने नहीं समझ पाए हैं, उन्हें ये बड़बोलापन लग सकता है। उन्हें बहुमत की मोदी सरकार और डेढ़ टांग की मोदी सरकार में अंतर नहीं समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। अभी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती जारी की थी। लेटरल एंट्री यानी सरकारी अधिकारियों से इतर प्राइवेट सेक्टर से लोगों की सरकार में अहम पदों पर भर्ती करना। इस भर्ती की एक खूबी थी, यूपीएससी ने यह भर्ती इस तरीके से जारी की थी कि इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था। अब मोदी सरकार के आदेश के बाद यूपीएससी ने इस भर्ती को वापस ले लिया है और इसे फिर से रिजर्वेशन के साथ जारी किया जाएगा। क्या पहले की मोदी सरकार में यह संभव था? अगर मोदी जी इस बार भी 300 से अधिक सीटें जीत जाते तो यह भर्ती वापस होती। 2018 से 2023 तक मोदी सरकार में ही लेटरल एंट्री के जरिए 63 भर्तियां हुई। क्या उन्हें वापस लिया गया? नहीं, लेकिन इस बार वापस ले लिया गया। ऐसा क्या बदल गया 2024 में? बदल ये गया कि आपके वोट ने 4 टांगों की मोदी सरकार को डेढ़ टांग की बना दिया है और वो अपने सहयोगियों के समर्थन पर टिकी हुई है। इन सहयोगियों में से कई का मुख्य वोट बैंक दलित और पिछड़े समाज से आता है। ऐसे में उन्होंने बिना आरक्षण के इस भर्ती का विरोध किया। मोदी 240 सरकार सहयोगियों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने ये भर्तियां वापस ले ली। इसके अलावा 4 टांग की मोदी सरकार को डेढ़ टांग की सरकार बनाने में दलित पिछड़ों का अहम योगदान रहा था। उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्यों में दलितों और पिछड़ों ने बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। इसका एक कारण यह था कि दलितों और पिछड़ों में को यह डर लग रहा था कि अगर मोदी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार में आए तो वे आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही वो जातिगत जनगणना और उसके हिसाब से हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठा रहे थे। इस सब ने उन्हें दलित समाज में पैठ बनाने में बड़ी मदद की। अब जब यूपीएससी ने लेटरल एंट्री में और बिना आरक्षण के 45 पदों पर भर्ती जारी की, तो राहुल ने इसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश करार दे दिया और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर हमला करार दिया। अगर यह मामला ज्यादा लंबा खिंचता और दलितों और पिछड़ों के मन में यह बात घर कर जाती कि मोदी सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण का उनका हक मार रही है, तो लोकसभा चुनाव के समय आरक्षण खत्म किए जाने का जो डर पैदा हुआ था वह सही साबित होने लगता और इससे मोदी और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता था। इससे बचने के लिए सरकार ने भर्ती को भी वापस ले लिया और अब इसे आरक्षण के साथ फिर से जारी किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब अपने तीसरे कार्यकाल में डेढ़ टांग की मोदी सरकार इस तरीके से बैकफुट पर गई है। हाल ही में मुस्लिम वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल को स्थायी समिति को भेज दिया गया था, क्योंकि कुछ सहयोगी इस पर सहमत नहीं थे। अगर 4 टांग यानी 300 सीटों वाली मोदी सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। बिल को बिना वोटिंग के ही ध्वनि मत से लोकसभा से पारित करा दिया जाता। इसी तरह मोदी सरकार ने
प्रॉपर्टी के को बेचने पर कितना टैक्स लगेगा, यह तय करने के इंडेक्सेशन सिस्टम को खत्म करने का अपना फैसला भी वापस ले लिया, क्योंकि मिडिल क्लास ने इसका विरोध किया था। ब्रॉडकास्टर बिल को भी सरकार ने वापस ले लिया, जिसमें ऐसे प्रावधान थे कि इंटरनेट पर सरकार की आलोचना करना लगभग नामुमकिन हो जाता। अगर मोदी जी इस बार भी 300 सीटें ले आते तो ये फैसले वापस होते, नहीं होते। और ये साबित करने के लिए मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के अनेकों उदाहरण हैं, जिनमें हम नहीं जाना चाहते हैं। सीए इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली मोदी सरकार पिछली वाली मोदी सरकार से क्यों अलग है। आपके वोट ने इस सरकार की अकड़ निचोड़ दी है, इसे डेढ़ टांग की बना दिया है, और अब ये जरा सा भी उधर उधर सह नहीं सकती, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो ये डेढ़ टांग से एक टांग की हो जाएगी। और इतिहास गवाह है कि एक टांग की सरकार कभी नहीं चली। डेढ़ टांग की सरकार किसी के रहमो करम पर चल सकती है, लेकिन एक टांग की सरकार कुछ भी कर लो कभी नहीं चलेगी। यह सब हुआ आपके वोट से, और इसलिए हमने कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर है आपका वोट। 99 बार यह कोई बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन एक बार में यह जब बदलाव लाएगा तो 100 सुनार की एक लोहार की कहावत को चरितार्थ कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए पीवी न्यूज। हौले हौले सबसे हौले।